Hello and welcome. Today's topic is about Hofbauer cells and intraglomerular mesangial cells, as you can see in this chart. First of all, Hofbauer cells. These are oval shaped and has lots of granules and vacuoles in the cytoplasm, present in the placenta, and you also know that this has indirect mesodermal origin. Function is this cells provides little bit immunity to embryo or fetus from maternal bloodborne infections. ऑल्सो हेल्प्स इन प्लेसेंटल वास्कुलोजेनेसिस एंड एंजियोजेनेसिस। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज का टॉपिक है हॉफबाउएर कोशिका। ये क्या है? ये कोशिका थोड़ा अंडा जैसा दिखने में होता है, ओवल शेपेड, और इस कोशिका के अंदर जो पानी है, मतलब कोशिका का पानी मतलब साइटोप्लाज्म, इसमें भर भर के ग्रेन्यूल्स दाना दाना होता है और वेक्यूल्स होते हैं। तो ये हॉफबाउएर कोशिका भी एक तरीके का मैक्रोफेज होता है। कहाँ पर रहते हैं ये सब कोशिका? प्लासेंटा में रहता है। अब प्लासेंटा क्या चीज है? जब एक महिला माँ बनते है, उस माँ के गर्भाशय में जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका जो भ्रूण परिचय होता है, मतलब भ्रूण एम्ब्रियो स्टेज, वहां से उसका 3 जर्म लेयर बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। मैं तो को पहले बोल दिया था। तो वही से एक पार्ट बनता है प्लासेंटा, जो मैंने एम्ब्रियोलॉजी में बात कर चुका हूँ। ठीक है, तो प्लासेंटा एक ऑर्गन होता है जो भ्रूण से, मतलब बच्चे के शरीर से बनता है, और ये सारे के सारे कोशिका बच्चे का जो मेसोडर्म है वहां से पैदा हो रहा है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है थोड़ा थोड़ा प्रोटेक्शन देना, मतलब इम्यूनिटी देना, कि माँ का जो खून बच्चे के अंदर घुस रहा है, अगर उस खून में कोई इन्फेक्शन होता है, मतलब कीटाणु होता है या कुछ अनचाहत कोशिका होते हैं या कुछ अनचाहत चीज होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा के अंदर बड़े बड़ा वेसल्स, मतलब खून के आने जाने का नालिका, और छोटा छोटा कैपिलरी मतलब एंजियोजेनेसिस, ठीक है, ये सब बनाने में मदद करता है। एंड नाउ मेसेंजियल सेल्स, a kind of macrophage presents in glomerular capillaries of renal corpuscle. Cytoplasm consists of vimentin and desmin kind of intermediate microfilaments. Function is these cells regulates glomerular filtration rate, forms glomerular matrix, synthesizes fibronectin, laminin, typhrocollagen, etc. and it clears the debris, dead cells and unnecessary immunoglobulins via phagocytosis. मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मेसेंजियल कोशिका है, ये भी एक तरीके का मैक्रोफेज होता है, जो किडनी के अंदर जो रेनल कॉर्पसल होता है, उस रेनल कॉर्पसल के अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरी होते हैं, वहां पर रहता है ये कोशिका। ठीक है, फिर से वही चीज घुमा फिरा के मेसोडर्म से पैदा हो रहा है। खैर, इस कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका का पानी है, मतलब साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म में वाइमेंटिन और डिस्मिन, ये 2 तरीके का इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। काम क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ये चीज क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। इस GFR को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, नियंत्रण करता है। और क्या करता है? ये जो ग्लोमेरुलर एक मैट्रिक्स है, ढांचा है, इसको बनने में मदद करता है। और क्या करता है? फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन, टाइफोकोलाजन, ऐसा कुछ जरूरी चीज होता है, प्रोटीन जैसा, इस सब को बनाने में मदद करता है। और क्या करता है? कचरा पट्टी, मरे हुए कोशिका या फिर अनचाहत जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, इसको साफ करने में मदद करता है। कैसे साफ करता है? फैगोसाइटोसिस के जरिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू मैनेजमेंट, बाय।